तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक हल करेंगे। तो देखिए गाइस सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। और गाइस इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल किया था। तो गाइस देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो गाइस फिसलन पट्टी मतलब देखिए क्या होता है। इस प्रकार का इस बच्चा लोग का आप लोग देखेंगे कि खिलौना हो खेलने का होता है पार्क में इस प्रकार। और यहाँ पर गाइस सीढ़ी टाइप से रहता है और यहाँ पर उठकर गैस फिसला जाता है। तो गैस इसी को हम लोग फिसलन पट्टी कहते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी मतलब 2 फिसलन पट्टी बनाना है। तो एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा, जो कि गैस वह एक ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, जिसका शिखर मतलब जिसका गाइस ये वाला जो लंबाई है इधर का, तो ये लंबाई गाइस 1.5 मीटर हो। 5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। तो गाइस जो फिसलन पट्टी है ये वाला, तो ये भूमि के साथ 30 डिग्री में झुका हुआ हो, ये पहला फिसलन पट्टी होने वाला है। और इसका जो ऊंचाई रहेगा तो वो 1.5 मीटर होगा। और ये जो फिसलन पट्टी रहेगा तो वो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण में झुका हुआ रहेगा। क्योंकि गैस ये वाला जो हिस्सा रहता है तो वो 90 डिग्री का होता है, भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है। फिर देखिए क्या लिखा गया है, जबकि इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ऐसा फिसलन पट्टी बनाना है जिसका गैस जो ऊंचाई है शिखर का तो वो रहेगा 1.5 मीटर और भूमि के साथ उसका कोण रहेगा 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा वो वाला फिसलन पट्टी। पर गाइस 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऐसा फिसलन पट्टी बनाया जाना है जिसका जो ऊंचाई रहेगा वो 3 मीटर रहेगा और वो फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो गाइस हमें दोनों ही स्थितियों में ये जो लंबाई है फिसलन पट्टी का तो उसको निकालना है। तो चलिए गाइस इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है और इसका हल कर रहे हैं। तो गैस सबसे पहला वाला केस के लिए देखेंगे, फिर गैस दूसरा केस। तो फर्स्ट केस ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट केस में गैस क्या था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमें फिसलन पट्टी बनाना था। तो गैस देखिए इसके लिए हमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो ये मान लेते वो जो फिसलन पट्टी का शिखर तक का जो ऊंचाई है भूमि से तो वो 1.5 मीटर है। यहाँ पर 1.5 मीटर है। फिर देखिए ये वाला हो जाएगा फिसलन पट्टी, ये हो गया इस फिसलन पट्टी और ये भूमि के लिए एक लाइन खींच देते हैं, हो गया ना। तो देखिए ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो गैस अभी हम लोग इसको क्या कहते हैं ना, नाम दे देते हैं ABC। तो गैस हमें ज्ञात क्या करना है, AC का लंबाई ज्ञात करना है और हमें AB का लंबाई दिया गया है। तो गैस अगर हम लोग इस कोण के लिए देखेंगे तो AB का जो लंबाई है या फिर जो AB है इस कोण का सम्मुख भुजा है, मतलब इस कोण के लिए ये लंब है और ये जो AC है तो वो इस कर्ण के लिए क्या है, कर्ण है, इस कोण के लिए कर्ण है AC। ठीक, तो गैस अब हम लोग निकालते हैं। तो गैस इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा होता है लंब बटा
कर्ण, ऐसा होता है। तो गाइस देखिए, साइन थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर गाइस लंब ए बी है, ए बी बटा ए सी। 30 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी का मान दिया गया है 1.5 मीटर, और जो ए सी है तो उसका मान दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, इसको निकालना है। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो ए सी है इस तरफ जाएगा, और इस तरफ गाइस ये क्या था, भाग में था, इस तरफ जाकर ये गुना में आ जाएगा। तो 1/2 गुना ए सी, तो 1.5 मीटर। ठीक, तो गाइस देखिए अब इस एक को किसी भी चीज़ के साथ गुना कीजिएगा तो वही चीज़ आता है, तो ए सी ही लिख देंगे, 2 बराबर में 1.5 मीटर, ऐसे हो गया गाइस। और फिर देखिए अभी इस 2 को गाइस इस तरफ लाएंगे, तो ए सी बराबर में 1.5 मीटर गुना 2, यहाँ पर भाग में था, इस तरफ आएगा तो ये गुना में आ जाएगा, तो 2। तो देखिए इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमें 3.0 मीटर मिलेगा। 3.0 मीटर का मतलब होता है 3 मीटर। तो गैस जो हमें यहाँ पर एसी का लंबाई मिला है, पहला वाला फिसलन पट्टी का जो लंबाई मिला है गैस, तो वो है 3 मीटर। तो गैस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहला 5 वर्ष से कम ना, 5 वर्ष से कम उम्र की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। ठीक, तो इतना दूर तो हो गया गाइस। अभी हम लोग सेकंड वाला केस लेंगे। तो सेकंड केस में क्या है, इसको लिखेंगे ऐसे। तो गाइस सेकंड केस में ये दिया गया था, जो ऊंचाई है गाइस तो वो 3 मीटर लेना है, और वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा। तो ऊंचाई इस बार बढ़ा देना है, और जो कोण है गाइस तो वो 60 डिग्री का बनेगा भूमि के साथ। तो चलिए इसका भी ड्राइंग बनाते हैं। और गाइस ड्राइंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोगों को समझ में आएगा कि जो प्रश्न है तो उसको हल कैसे करना है। तो ये तो लंबाई हो गया, और ये गाइस भूमि नीचे, तो हो गया गाइस। तो ये सेकंड केस है, तो इसको गाइस हम लोग PQR नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर 3 मीटर की ऊंचाई है। हो गया। तो अभी हम लोग लाइन खींच देते बीच से। तो गाइस ये तो हो गया। तो देखिए अभी गाइस हम लोग यहाँ पर भी साइन थीटा से ही निकाल लेंगे मान, क्योंकि हमें लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा से निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये तो हो गया। फिर साइन, यहाँ पर थीटा की जगह 60 डिग्री है, देखिए 60 डिग्री दिया गया है, तो इस कारण हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे। और बराबर में लंब है PQ लंब है, PQ लंब है, और जो कर्ण है तो वो PR है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर PQ, और कर्ण है PR, और PQ का मान है गाइस 3 मीटर। देख लीजिए PQ का मान 3 मीटर है। तो गाइस जो साइन 60 डिग्री होता है तो उसका मान होता है √3/2, और PQ का मान 3 मीटर दिया गया है, और PR का मान हमें निकालना है। तो गाइस फिर से हम लोग ये जो PR भाग में है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो √3/2 गुना PR बराबर में 3 मीटर हो गया गाइस। अभी गाइस ये जो √3/2 है तो ये गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा पूरा। तो PR बराबर में 3 मीटर नहीं लिखते हैं यहाँ पर, बाद में मीटर लिख देंगे लास्ट में, √3/2। तो ऐसे गाइस हमें देखने को मिला।
फिर देखिए पी आर बराबर में इसको गुना का निशान में परिवर्तित करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 3 गुना 2 √3 ऐसे। फिर देखिए पी आर बराबर में क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 क्या होता है 6 होता है, फिर √3। फिर गए हम लोग हर का परिमयीकरण करेंगे, नीचे अंडर हर में गए हम लोग रूट के अंदर में कुछ भी नहीं रखेंगे ना, तो हर का परिमयीकरण करने पर हो गया। तो हर का गए सभी हम लोग परिमयीकरण करेंगे, तो देखिए पी आर बराबर में 6 √3, तो यहाँ पर √3 से गुना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर √3 गुना √3 ये बनता है 3, तो 6 √3 और फिर नीचे में 3 और फिर गए ये 3 6 से 2 बार में जाएगा, 6 3 से 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 2 √3 मीटर आ जाएगा। तो गाइस जो दूसरा वाला केस है तो उसमें जो फिसलन पट्टी का लंबाई है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 2 और फिर √3 मीटर है। हो गया गाइस, ये वाला इस प्रश्न का हल था। तो प्रश्न संख्या 3 तो यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है। वैसे कि इस प्रश्न काफ़ी बड़ा था, पर अगर आप लोग ड्राइंग के माध्यम से इसको समझेंगे तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो गाइस फिर देखिए अभी हम लोग प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है या फिर क्या निकालने के लिए कहा गया है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गैस इसको हम लोग सबसे पहले तो लाइन खींच देते, फिर गैस इसका ड्राइंग बनाते हैं। और गाइस ये सब जितना भी प्रश्न है तो इसको हल करने के लिए आप लोगों को साइन थीटा का सभी कोणों का मान और टेन थीटा कॉस थीटा फिर कॉसेक वो सभी उसका सभी कोणों का मान गाइस आपको ज्ञात होना आवश्यक है, वरना ये प्रश्न हल नहीं होगा। और अधिकतर जितना भी प्रश्न है प्रश्नावली 9.1 में तो उसमें अधिकतर समय हमें साइन थीटा कॉस थीटा या फिर टेन थीटा ही लगाना होता है। तो फिर देखिए गाइस यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का हल करें तो फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार का ऊंचाई। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसका ड्राइंग बनाते हैं। तो गाइस ये मान लेते हैं ये मीनार है। तो गाइस यहाँ पे बोला गया है कि ये मान लेते एक बिंदु है भूमि का, तो ये भूमि का इस बिंदु से ये मीनार का जो नीचे वाले बिंदु है पाद बिंदु जिसको कहा गया है, तो उसका दूरी गाइस 30 मीटर है। कितना है 30 मीटर। तो इसको एक काम करते हैं लाइन खींच देते हैं और फिर यहाँ से भी खींचते हैं लाइन। तो हो गया गाइस, इतना दूर दिया गया है। अब फिर क्या बोला है, मीनार का जो शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए गाइस यहाँ से मान लेते कोई इंसान देख रहा है, तो ये तो एक तो दृष्टि रेखा हो गया, ये उसका क्या हो गया क्षैतिज रेखा हो गया। तो गाइस उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा मीनार का शिखर से, तो यहाँ पर गाइस क्या बनेगा उन्नयन कोण, और जो कि है 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई गाइस हमें ज्ञात करना है, मतलब ये वाला। तो गाइस इसको क्या करते हैं नाम दे देते हैं, ABC देते हैं ABC। तो गाइस हमें जो AB है तो उसका लंबाई ज्ञात करना है, मीनार का ऊंचाई।
तो गाइस देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तो हमें ये थीटा जो है गाइस इसका ये संलग्न भुज है, जो कि गाइस देखिए ये संलग्न भुजा क्या होता है। देखिए ये जो थीटा है गाइस, तो ये एक तो कर्ण से मिलकर बना होता है, दूसरा आधार से, तो ये इसका आधार है। फिर इसके ये सम्मुख भुजा मतलब लंब है, इसका सम्मुख में जो भुजा रहता है कोण का तो वो लंब होता है, तो ये लंब है। ठीक, तो ये लंब है, ये आधार है। तो गाइस हम लोग टेन थीटा से निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है लंब बटा आधार, ऐसा होता है। तो गाइस इजीली निकल जाएगा। तो टेन 30 डिग्री दिया गया है और लंब है गाइस ए बी और आधार बी सी है 30 मीटर। तो टेन 30 डिग्री का जो मान होता है तो वो 1/√3 होता है। फिर ए बी बटा 30 मीटर हो गया। तो गैस ये जो 30 मीटर है तो ए बी के साथ ये भाग में इस तरफ जाएगा, तो ये जो टर्म है तो इसके साथ गुना में आ जाएगा। तो 1/√3 गुना 30 मीटर और ए बी ऐसा। ठीक, तो फिर देखिए एक के साथ गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, ए बी हो गया गाइस। तो गाइस अभी हम लोग कुछ नहीं करना, बस हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने पर तो देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 30 मीटर √3 गुना √3 बटा √3 ऐसा हो जाएगा। तो गाइस नीचे √3 गुना √3 ये 3 आ जाएगा और ऊपर में गाइस 30 मीटर को बाद में लिखते हैं √3, ऐसे इतना मीटर आएगा। तो फिर देखिए 3 से ये 10 बार में चल जाएगा, तो 10 √3 मीटर। तो गैस ये इसका उत्तर आएगा। तो गैस जो मीनार का ऊंचाई है लास्ट में आप लोग कैसे लिख सकते हैं, मीनार का ऊंचाई है 10 √3 मीटर ऐसे। तो गैस अभी हम लोग 5वां प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न का हल करने के लिए भी गैस जो ड्राइंग है तो उसको हमें अच्छा से समझना है। तो गैस ये दूसरा प्रश्न का हल होने वाला है, सॉरी 5वां का तीसरा वाला। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना 60 डिग्री है। तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गैस हमें जो डोरी है तो उसका लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए गैस इसका पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर हम लोग इसको हल करेंगे। तो फिर से गैस हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके ड्राइंग बनाते हैं इसका। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो गैस सबसे पहले तो पतंग बनाते हैं। तो गैस जो पतंग होता है तो वो तो सीधा नहीं उड़ रहा है, टेढ़ा उड़ रहा है। तो गैस हो गया ये पतंग है। ये पतंग बना लिए और गैस यहाँ पर अगर आप लोग पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे तो वो पतंग गैस ऐसे टेढ़ा में है। रुकिए यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे टेढ़ा में है। ठीक, ऐसे टेढ़ा ही उड़ रहा है वो। और ये भूमि से इसका जो ऊंचाई है, ऐसे सीधा ऊंचाई हम लोग लेंगे तो भूमि से इसका ऊंचाई है कितना दे रखा है 60 मीटर। 60 मीटर इसका ऊंचाई है भूमि से। कितना दूर हो गया, तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु में बांध दिया गया। तो यहाँ पे मान लेता बांध दिया गया इस डोरी को। फिर देखिए भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। तो ये मानकर कि कोई, देखिए ये भूमि है और ये डोरी है,
तो गैस उसका झुकाव क्या है, वो इस भूमि के साथ 60 डिग्री है। तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गैस हमें जो ये डोरी है तो इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो नीचे में लाइन खींच देते हैं। तो गैस ये लाइन थोड़ा सीधा होता तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो देखिए अभी इसको गैस हम लोग क्या करेंगे ना कि नाम दे देते हैं, ABC ऐसा नाम देते हैं। तो हमें डोरी का लंबाई मतलब AC का जो लंबाई है तो उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो कोण है तो इसके लिए ये वाला AB जो भुजा है तो ये लंब है, इसका सम्मुख भुजा लंब होता है, और ये हमें कर्ण पता है, AC क्या है, कर्ण है इसके लिए। तो गाइस इस तरह से हम लोग साइन थीटा रखेंगे, और साइन थीटा में थीटा का मान और AB का मान रखेंगे तो AC का मान निकल आएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ऐसा होता है। तो गैस अभी नेक्स्ट पेज में करते हैं हल इसको। तो गैस देखिए साइन थीटा में हमें कितना मान दिया गया है, साइन 60 डिग्री दिया गया है। तो साइन 60 डिग्री, और गैस जो AB है, नहीं लंब है तो वो AB है और कर्ण AC है। तो हम लोग लिखेंगे AB बटा AC। तो ये हो जाएगा गैस AB का मान कितना है, तो AB का मान है 60 मीटर। देख लीजिए 60 मीटर है, 60 मीटर, और AC का मान कुछ नहीं है, हमें निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है तो वो होता है √3/2, और यहाँ पर 60 मीटर ही लिखेंगे। 60 लिखता बाद में मीटर लिख देंगे AC। तो गैस ये AC इन लोगों के साथ गुना होगा, गुना AC 60, फिर गैस ये वाला गुना में तो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, 60 डिवाइड में √3/2 ऐसा हो गया। फिर AC बराबर में गुना में करेंगे तो √3 हो जाएगा नीचे में, तो 120 हो जाएगा यहाँ पर, 120 √3। तो गैस अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का, क्योंकि गैस अगर नीचे में हर में अंडर में कुछ आया तो गैस हम लोग क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने तो गैस देखते हैं हमें क्या मिलता है, 120 बटा √3। अच्छा AB था, AB बराबर √3 बटा √3। तो गैस यहाँ पर तो 3 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में √3, और यहाँ पर नीचे 3 है ना, तो 40 से कटेगा तो इसका जो उत्तर आएगा AB का तो वो 40 √3 मीटर आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। किसका आंसर, तो ये प्रश्न संख्या 5 का। और ये किसका लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया था, डोरी का लंबाई गैस ज्ञात करने के लिए कहा गया था, इसमें हो गया। तो गैस अभी बाकी है 2 प्रश्न, 6 और 7। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बीच में क्या करते हैं ना, लाइन खींच देते हैं, फिर हम लोग उस प्रश्नों को पढ़ते हैं और वो दोनों का भी हल करते हैं। तो गैस देखिए इसमें क्या लिखा गया है। तो गैस जो 6 और 7 प्रश्न है तो ये थोड़ा समझने वाला है, या फिर बोल सकते थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर दिख रहा होगा आपको, देखिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री की हो जाती है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मान लेते एक भवन है और यहाँ पर मान लेते एक लड़का खड़ा है। तो गाइस वो लड़का क्या कर रहा है, भवन का शिखर मतलब भवन का जो शिखर है तो उस वहाँ पर गाइस क्या कर रहा है, देख रहा है। और वो वहीं पर देखकर क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले था मान लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। तो वही गाइस भवन
ये पूछा गया है कि वो भवन की ओर कितनी दूर चला, तो उसको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसका भी ड्राइंग बनाते हैं, फिर इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच दे रहे हैं। तो गाइस देखिए अभी इसका ड्राइंग बनाते हैं ना। तो गाइस इसको फिर से पढ़ के बनाते तो सही रहेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, उल्टा बन जाता है। देखिए 1.5 मीटर लंबी एक लड़का, तो लड़का का जो लंबाई है तो वो 1.5 मीटर दिया गया है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो अभी पहले इतने दूर बनाते फिर पढ़ते हैं आगे। तो इसको इस तरफ से बनाते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये लड़का है, मान लेते हैं 1.5 मीटर है, और ये एक भवन है कितना मीटर है, 30 मीटर। तो देखिए ये थोड़ा नीचे हो गया। अच्छा इसको थोड़ा नीचे करते हैं ना। तो गाइस देखिए ये एक लड़का है 1.5 मीटर का, और ये क्या है, ये एक भवन है 30 मीटर का। हो गया 30 मीटर का भवन है, इतना दूर तो हो गया। फिर गाइस देखिए ये लड़का क्या कर रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो गाइस देखिए ये किस ओर देखकर जा रहा है, इस भवन का ऊपर शिखर की ओर देखकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है जो उन्नयन कोण बनाना जब रहता है तो एक तो हमें दृष्टि रेखा चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है क्षैतिज रेखा। तो देखिए आंख मान ले तो बराबर इसका सर पर ही है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा ही सा नीचे रहेगा सर से। ठीक, तो गाइस ये इसका क्षैतिज रेखा हो जाएगा। ये मान लेते क्या है, क्षैतिज रेखा। और गाइस इसके लिए जो दृष्टि रेखा हो जाएगी, इसका आंख से इस भवन का शिखर की ओर देख रहे हैं तो ये वाला इसका दृष्टि रेखा हो जाएगा गाइस। तो हो गया। तो देखिए इसी प्रकार ड्राइंग बनाना था, और इसको भी नीचे में मिला देते हैं, ये भूमि है। ठीक, तो गाइस इसका जो चौड़ाई है, मतलब ये जो 1.5 मीटर है, तो इसका जो लंबाई थोड़ा कम रखना था, ज़्यादा ठीक दिखता, तो थोड़ा लंबाई ज़्यादा हो गया। तो फिर देखिए गाइस यहाँ पर इतना दूर तो क्लियर हो गया होगा कि लड़का का लंबाई है 1.5 मीटर, ये जो भवन है तो इसका लंबाई है 30 मीटर, और ये इसका दृष्टि रेखा है, और ये इसका है क्षैतिज रेखा। आँख से सीधा लाइन खींचा जाता है। तो गाइस अभी क्या पूछा गया है, उन्नयन कोण। जब देखिए वो क्या कर रहा है गाइस, ये लड़का पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा गया है, देखिए सबसे पहले 30 डिग्री था फिर 60 डिग्री हो जाता है। तो गाइस इसको देखिए इसका ड्राइंग इस प्रकार बनेगा। तो देखिए सबसे पहले 30 डिग्री था और फिर गाइस 60 डिग्री हो जाता है। तो गाइस देखिए इसमें यही 30 डिग्री और यही 60 डिग्री क्यों है, एक तो यहाँ पर भी लिखा है और दूसरा बात गाइस ये होता है, देखिए ये मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 लाइन है गाइस। तो एक तो इसका इतना है और दूसरा गाइस थोड़ा यहाँ ये दोनों का बीच का जो गैप है गाइस तो वो थोड़ा ज़्यादा है। तो गाइस देखिए अगर अब हमें ऐसा देखने को मिले तो सबसे कम जो गैप रहेगा तो उसका जो कोण रहेगा गाइस, कोण का मान रहेगा तो वो कम होता है, और सबसे ज़्यादा गैप जब रहेगा तो उसका कोण का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे इस तरह देखिए ये वाला जो लाइन है तो वो धीरे धीरे ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, फिर इस लाइन के इस प्रकार हो जाएगा और 180 डिग्री का कोण बना देते हैं, तो ऐसा होता है। और ये गैस जो 30 डिग्री है तो ये वाला जो लाइन है तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाते जाएगा और ये लाइन फिर इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो वो 0 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा होता है ना। तो गैस उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये थोड़ा झुका हुआ है और ये थोड़ा कम झुका हुआ है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो गैस हमें निकालना क्या है, देखिए ये लड़का यहाँ पर था और मतलब इतना दूर गया, जब उसका जो उन्नयन कोण है तो वो 60 डिग्री बन रहा है, मतलब इतना दूर आया। ठीक,
इतना दूर आया, मतलब यहाँ पर था और इतना दूर आ गया। तो गाइस उस समय जो इसका दूरी, मतलब कितना दूरी ये तय कर रहा है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न संख्या 6 है। तो चलिए अभी हम लोग इसका हल करते हैं। इसका ड्राइंग तो इस प्रकार होगा। तो एक काम करते हैं, इसको ना नाम दे देते हैं। फिर नाम नहीं भी देने से चल जाएगा, नाम नहीं देते तो देखिए हमें ये वाला दूरी ज्ञात करना है, इधर से इतना दूर। तो गाइस इसको क्या करेंगे ना, ये वाला जो लंबाई है तो इसको एक्स दे देते हैं और इसको वाई दे देते हैं। और ये वाला कुल लंबाई गाइस क्या हो जाएगा, इसका जो कुल लंबाई है, जो लड़का पहले था इस भवन से दूर कितना दूरी पर था, तो x प्लस वाई दूरी पर था। तो ऐसा हो गया। तो गैस ड्राइंग से ही सब समझ में आ रहा है। तो गैस अभी चलिए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले गैस हम लोग इस कोण के लिए निकालेंगे, इस x वाला कोण के लिए, फिर y वाला कोण के लिए निकालेंगे। तो x प्लस वाई रहेगा, उसका आधार गैस x प्लस वाई रहेगा। और जब आधार x प्लस वाई रहेगा तो x का मान हम लोग रख देंगे और हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। और y का मान ही गैस आंसर रहेगा, क्योंकि ये लड़का इधर से इतना दूर तय किया है, तो यही वाला दूरी हमें निकालना था। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसको नाम ही दे देते तो सही रहेगा, A B C, और यहाँ पर क्या देते हैं, E दे देते हैं, सॉरी D दे देते हैं, डी हो गया। तो गैस इतना दूर तो हो गया। तो इसी को गैस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गैस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, और गैस जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब गैस समकोण त्रिभुज में ही लगता है, वो सब का मान हमें समकोण त्रिभुज के लिए पता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये वाला ए बी सी ऐसे। तो गैस इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो साइन थीटा हमें साइन थीटा नहीं निकालना है, क्योंकि हमें करने से तो मतलब नहीं है। एक तो हमें आधार से मतलब है, दूसरा लंब से। तो हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए गैस जो लंब है यहाँ पे टेन थीटा 60 डिग्री है, और इसके लिए जो लंब है तो वो ए बी है। इस कोण के लिए देखिए इसका सम्मुख भुजा है ए बी, और जो आधार है तो वो x है। तो x या फिर BC लिखते हैं, फिर बाद में x लिखेंगे BC। तो फिर देखिए गाइस टेन 60 डिग्री का जो मान होता है तो वो होता है √3, और AB का मान गाइस है 30 मीटर। और नीचे में BC के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। x लिख दिए। तो गाइस ये x इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा इसके साथ 30 मीटर, और गाइस ये √3 को इस तरफ भेज देंगे। तो 30 मीटर बटा √3। तो ऐसा हो जाएगा गाइस। तो इतना दूर तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी गाइस हमें x का मान ज्ञात हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे त्रिभुज में देखेंगे, ए बी डी में, या फिर ए डी बी ऐसे भी कर सकते हैं, ए डी बी। ठीक, तो त्रिभुज ए डी बी में। ठीक, और यहाँ पर गाइस तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी ऐसे लिख सकते थे। तो छोड़ दीजिए जैसे लिखा हुआ है। तो देखिए त्रिभुज ए डी बी में ऐसे, तो त्रिभुज ए डी बी में भी हम लोग टेन थीटा ही लेंगे, क्योंकि ये आधार हो जाएगा, ये x प्लस वाई आधार हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा लंब। तो देख लीजिए यहाँ पर ए डी बी में टेन थीटा ही लेंगे, टेन थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया। तो यहाँ पर गाइस जो लंब है तो वो ए बी ही है। तो टेन थीटा का मान 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री, और यहाँ पर लंब है ए बी और आधार है BC प्लस सी डी।
तो ये गाइस आधार रहेगा इसके लिए। देखिए BC प्लस CD ये इसका आधार है, मतलब गाइस पूरा x प्लस वाई है। तो यहाँ पर 60 डिग्री के लिए है, अच्छा सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री के लिए है ना, ये वाला 30 डिग्री के लिए निकाल रहा है, तो इस कारण यहाँ पे 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री के लिए 1/√3 होता है, और ए बी का मान 30 मीटर है, और यहाँ पर है x प्लस वाई। ऐसे गाइस हमें देखने को मिलेगा x प्लस वाई। तो गाइस ये x प्लस वाई को इस तरफ गुना करेंगे, तो देखिए ये √3 और x प्लस वाई ऐसे गुना हो जाएगा, और ये 30 मीटर, तो 1 से गुना होगा तो उतना ही आएगा, तो x प्लस वाई आ गया, और यहाँ पर है 30 मीटर, 30 मीटर। और गाइस ये √3 इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखता √3, क्योंकि यहाँ पर भाग में था ये, और इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो इतना गाइस हमें x प्लस वाई का मान मिल गया है। तो इसको गाइस हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण 1 नाम देते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 ये है, और x का मान गाइस ये है 30/√3 मीटर। तो देखिए x की जगह हम लोग 30/√3 रख देंगे, प्लस y बराबर में 30/√3 मीटर गाइस लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि दोनों में ही मीटर है। तो y बराबर में इस तरफ ये वाला जो संख्या ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -30/√3। तो गाइस जो √3 है तो वो क्या हो जाएगा, तो √3 गाइस हो जाएगा कॉमन एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऊपर और नीचे √3 से गुना होगा, तो 3 √3 गुना √3 माइनस यहाँ पर ऊपर और नीचे 1 से गुना होगा, तो y बराबर 30 √3 गुना √3, तो गाइस ये 3 हो जाएगा -30, और यहाँ पर √3 हो जाएगा। फिर देखिए y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 30 गुना 3, तो गाइस 30 गुना 3 होते हैं 90 -30 √3। तो ऐसे गाइस हमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिए दूसरी तरफ, यहाँ पर भी थोड़ा लाइन खींच देते हैं। तो गाइस आपको एग्जाम में एकदम सीधा सीधा बनाते जाना है, ऐसा लाइन खींच कर नहीं बनाना है। तो गाइस y बराबर में 90 - 30 हो जाएगा, तो 60/√3 हो जाएगा, 60/√3। तो ऐसे तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। और गाइस हमें y का ही मान चाहिए था, तो y बराबर में 60/√3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60√3/3 हो जाएगा, 20 बार में जाएगा, तो 20√3 मीटर। तो गैस ये इसका आंसर हो गया। तो गैस अभी 7वां प्रश्न को हल करते हैं। तो गैस देखिए इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका भी थोड़ा बोलेंगे तो समझने वाला रहेगा, या फिर बोल सकते थोड़ा हार्ड सा रहेगा। तो देखिए 7 भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गैस ऐसा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, तो इसको चलिए हम लोग सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो 7वां प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोले, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन,
तो यहाँ पर भवन बना देते हैं। ये 20 मीटर का जो भवन है, ये 20 मीटर का गाइस भवन है, और इस भवन पर है संचार मीनार। देखिए यहाँ पर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, तो उसका ऊंचाई हमें पता नहीं, तो इसका ऊंचाई गाइस हम लोग h मान लेते हैं। हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतना दूर गाइस है 20 मीटर, तो इस प्रकार हम लोग इसको दर्शाएंगे। ठीक, इतना तो 20 मीटर है, और ये वाला जो लंबाई है गाइस वो है h। हो गया इतना दूर। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल। तो गाइस एक तो ये वाला तल इस संचार मीनार के एक तल से और दूसरे शिखर से गाइस हमें उन्नयन कोण मिल रहा है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें कहाँ गया है, तो देखिए गाइस इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पर गाइस हम लोग नीचे में क्या करेंगे, भूमि बनाएंगे पहले तो ये गाइस बन गया भूमि। तो एक तो इसका तल से जाएगा, मतलब इतनी दूरी में जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है कि कोई भी इंसान गति में है या फिर क्या है, तो इस कारण उतने दूरी में जाएगा वो। एक तो इतना, और फिर दूसरा गाइस इधर से जाएगा, और यही वाला बिंदु में। तो देखिए इस प्रकार इसका ड्राइंग बनेगा ना। तो गाइस अभी थोड़ा कलर चेंज करके बनाते हैं। तो यहाँ पर गाइस एक तो 45 डिग्री होगा, दूसरा गाइस 60 डिग्री होगा। तो देखिए ये झुका हुआ वाला 45 डिग्री हो जाएगा, और ये गाइस जो झुका हुआ नहीं है तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा है। तो यहाँ पर गाइस ये वाला जो बोल सकते हैं आधार है, तो इसका तो मान नहीं दिया गया है, तो इसका मान हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, तो गाइस इस प्रकार इसका ड्राइंग बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमें इसमें बोला गया ये जो मीनार है तो इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो त्रिभुज ये ए बी सी नाम दे देंगे, और दूसरे यहाँ पर क्या नाम दे सकते हैं, डी नाम दे देंगे ना। तो देखिए अभी हम लोग इसको हल करने वाले हैं गाइस, तो 2 मिनट रुक जाते थोड़ा। देखिए अभी हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए ये वाला तो गाइस ड्राइंग हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये जो h है तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले 45 डिग्री के लिए ये वाले x का मान निकाल देंगे, फिर गाइस ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए देखेंगे ए बी सी वाला, तो वहाँ पर गाइस 60 डिग्री के लिए हम लोग निकालेंगे, तो हमें h का मान मिल जाएगा। तो देखिए इसको साइड में रखते क्वेश्चन को, और इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को, अगर ये तो गाइस आधार है और ये है लंब, तो इस कारण हम लोग टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटा आधार। तो ऐसा होता है गाइस। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है तो वो 45 डिग्री लेंगे। ठीक, तो 45 डिग्री के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं ना त्रिभुज डी सी बी में ऐसे लिख देंगे ना। तो यहाँ पे टेन थीटा गाइस है 45 डिग्री, लंब है, देखिए ये वाला लंब है, थीटा का सम्मुख भुजन लंब होता है, तो बी डी है, और आधार गाइस BC है। तो BD को कैसे लिख सकते हैं, 20 मीटर लिख सकते हैं, BC को गाइस x लिख सकते हैं। तो 1045 डिग्री का मान होता है 1, तो 20 बटा x, तो x इस तरफ जाएगा, तो एक गुना x गाइस होगा, 1 गुना x बराबर 20, तो x ही रहेगा, तो x बराबर 20 मीटर। तो ये गाइस हमें मिल गया x का मान। ठीक, तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण ना एक नाम दे देते हैं। तो फिर देखिए गाइस अब हम लोग क्या करेंगे,
ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज के लिए निकालेंगे। तो त्रिभुज, और ये दोनों ही गाइस जो त्रिभुज है तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, तो त्रिभुज ए सी बी में देखिए, ए सी बी में ये तो एक लंब हो जाएगा 20 मीटर प्लस एच, ये लंब हो जाएगा बी डी प्लस ए डी, ये फिर डी ए ऐसे लिख सकते हैं। और ये गाइस आधार हो जाएगा, यहाँ पर भी टेन थीटा ही निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर में लंब बटा आधार, ऐसा हो जाएगा। अभी दूसरा पेज लेते हैं गाइस, यहाँ पर बनाते हैं इसके आगे। तो टेन थीटा गाइस है यहाँ पर, देखिए टेन थीटा कितना है, टेन 60 डिग्री है, बड़ा वाला कोण। तो टेन 60 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा गाइस, ये बराबर हो जाएगा बी डी प्लस ए डी, क्योंकि ये लंब है, ये वाला लंब है और ये है आधार। तो बी डी प्लस ए डी और नीचे में आधार है बी सी। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो बी डी गाइस है 20 मीटर, 20 मीटर है, 20 लिखे रहते हैं। और ए डी है गाइस एच ए डी है, तो एच और बी सी है एक्स। तो यहाँ पर x इसके साथ गुना में जाएगा तो x √3 आ जाएगा। और यहाँ पर 20 प्लस h। तो गाइस x का मान अभी हम लोग रखेंगे। तो x का मान कितना आया था, देखिए x का मान आया था 20 मीटर, तो 20 मीटर आया था। तो 20 √3 बराबर में 20 प्लस h। और ये किससे रखे, तो गाइस ये समीकरण 1 समान रखे, किसका, समीकरण 1 से लिख देंगे, x का मान रखे। तो ये वाला हो गया। और गाइस ये वाला जो 20 है इस तरफ प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 20 √3 माइनस 20 बराबर में h, ऐसा हो जाएगा। तो गाइस h बराबर में 20 √3 माइनस 20 लिख सकते हैं। और h बराबर में क्या हो जाएगा गाइस 20, और यहाँ पर इसको 20 को कॉमन ले लेंगे, दोनों और 20 है, और √3 माइनस 1 मीटर। तो गाइस जो h का मान होगा तो वो गाइस ये इतना होगा। और इतना कैसे होगा, देखिए 20 को अगर आप लोग अंदर में गुना करेंगे, 20 गुना √3 तो ये आ जाएगा, फिर माइनस का निशान, फिर 20 गुना 1 इतना आ जाएगा। और सभी में मीटर था तो इस कारण लास्ट में जो आंसर आएगा तो वो भी मीटर में आएगा। तो हमें मिल गया, ऐसे लिख सकते हैं, संचार मीनार का ऊंचाई, संचार मीनार का ऊंचाई कितना है, 20 इतना है। ये गाइस आंसर है।